हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। 3.1 में क्वेश्चन अपने पास टोटल 4। इसको वन बाई वन सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टर और फिर इसका मल्टीपल। इसी से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। अब बच्चों, एक्सरसाइज से पहले मैं आपको फैक्टर और मल्टीपल के बारे में कुछ बता देता हूँ। देखो, फैक्टर और मल्टीपल होते क्या हैं। देखो, फैक्टर को बोलते हैं गुणनखंड। देखो, फैक्टर नंबर जैसे 1 2 3 ये अपने पास काउंटिंग है नंबर की, 1 2 3 4 5 6 ये, और ये इसके फैक्टर लिखे हुए हैं। ये नंबर्स ऑफ फैक्टर हैं। ये होते क्या हैं। देखो, 1 जो होता है उसमें 1 का ही डिवाइड जाता है और किसी भी डिजिट का नहीं जाता। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए इसके टोटल, एक ही है तो अपने पास 1 हो गया। अब देखो, 2 में 1 का डिवाइड जाता है, 1 का तो देखो बच्चों सभी में जाएगा, और एक अपनी डिजिट खुद इटसेल्फ का भी जाएगा। 2 है, जैसे इसमें 3 है तो 3 है, 4 है तो 4, इसमें 5 है 5, या 6 है तो 6। मतलब एक तो 1 का और एक कन्फर्म है, जो अपनी जो डिजिट है, जो नंबर है, उसी का जाएगा डिवाइड। तो 2 में 1 का और 2 का दोनों का डिवाइड जाता है। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 1 और 2। इसके बाद देखो, 3 में 1 का डिवाइड जाएगा और 3 का, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 2। 4 में देखो, 1 का, 2 का और 4 का, इसमें 2 का भी डिवाइड होगा और 4 का। देखो, 1 और 4 तो होंगे पहले से ही, और 2 का भी डिवाइड जाएगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 3 हो गए। 5 का देखो, 5 में 1 और 5 का, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 2। ऐसे 6 का, 6 में 1 का डिवाइड जाएगा और 6 का भी जाएगा। इसके बाद 2 का और 3 का भी। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 1 2 3 4, तो 4 नंबर ऑफ फैक्टर हो गए 4। 7 में 1 और 7 का डिवाइड जाए तो नंबर ऑफ फैक्टर हो गए 2। 8 में 1 का, 2 का, 4 का और 8 का, 1 और 8 का तो सभी में जाएगा। देखो, 1 और 8, मतलब 1 का और 8, ये डिजिट अपनी, तो ये डिजिट का, इन दोनों का तो सभी में जाएगा। देखो, 1 8 है, वैसे 9 1 और 9 का जाएगा। 10 में 1 और 10 का, ऐसे देखो। अब 9 में 1 और 9 का जाएगा तो 3 से भी जाएगा तो 3। नंबर ऑफ फैक्टर कितनी हो गई, 1 2 3। 10 में देखो, 1 2 5 और 10, इसमें 1 का और 10 का, इसके अलावा 2 और 5 का भी डिवाइड होगा तो 4 हो गए। 1 और 11 में कितनी हो गई, देखो 1 और 11 में हो गए अपने पास एक 1 का और 11 का, तो नंबर ऑफ फैक्टर 2। 12 में देखो, 1 का और 12 तो होगा, इसके अलावा 2 का डिवाइड जाएगा, 3 का, 4 का भी और 6 का, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितनी हो गई, 6। ये तो फैक्टर की बात हुई है। फैक्टर होते हैं जो डिजिट दे रखी है उससे नीचे ही नंबर आएगा हमेशा, ऊपर वाला नहीं। देखो, 12 था तो लास्ट डिजिट था, इससे ऊपर नहीं है ना। तो फैक्टर होता है मतलब जो डिजिट दी गई है उससे नीचे नीचे जिसका डिवाइड जाएगा उसके अंदर, वो फैक्टर होंगे। लेकिन मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल वही मल्टीपल है जो हम टेबल याद करते हैं, वो मल्टीपल होते हैं। जैसे 5 की टेबल में 5 10 15 20, ये इसके क्या हैं, मल्टीपल हैं। ऐसे ही 8 के, जो 8 से मल्टीपल होंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये सभी मल्टीपल हैं। ऐसे ही 9 के मल्टीपल, तो हमें मल्टीपल है। तो फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 अपने पास 24 के फैक्टर कौन से होंगे वो देखेंगे हम। तो 24 के फैक्टर, एक तो देखो 1 होता है और एक अपनी ही डिजिट वाला होता है। तो 1 और 24 तो होंगे इसके अलावा कौन से होंगे वो देखो। देखो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसका, राइट ऑल फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसके फैक्टर बताने अपने को 24 के। तो 24 के देखो, इसमें 1 का और 24, ये तो होगा कन्फर्म, तो 1 हो गया अपने पास। इसके अलावा 2 से भी डिवाइड जाएगा इसका, 3 की टेबल में 24 आते हैं। ऐसे अपने पास 4 की टेबल में भी आते हैं, 6 की टेबल में 24 आते हैं, 12 की टेबल में आते हैं और 24।
तो 1 और 24 तो होगा, क्योंकि 1 तो सभी में होगा और एक अपनी जो नंबर होता है वो उसी का डिवाइड जाएगा, तो 24। उसके अलावा 2, 3, 4, 6 और 12 से भी डिवाइड होगा। ये 24 के हो गए। ऐसे 15 के बताएंगे। 1 हो गया एक, तो एक 3 हो गया, एक 5 हो गया, एक 15। 1 की टेबल में भी आते हैं, 3 की टेबल में 15 आते हैं, 5 की टेबल में 15 आते हैं और 15 की टेबल में भी 15 आते हैं। अब 21 देखो, 21 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में 7 जाता है 21, इसके बाद 7 की टेबल में आता है, इसके बाद 21 की ही टेबल में आएगा, तो 21। अब देखो डी वाले में सेम है अपने पास, एज इट इज ऐसे ही बताना है। तो 1, 3, 1 हो जाएगा, 3 की टेबल में 9 टाइम आता है, इसके अलावा 9 की टेबल में आता है 3 टाइम, इसके बाद 27 से ही जाएगा। 27 टेबल में 27 1 टाइम आता है। 12 में देखो 1, 12 का तो वैसे हमने यहाँ देखा भी था, देखो ये रहा अपने पास। तो 1 से 2 से 3 से 4 से 6 और 12 से, तो 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से और 12 से। 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में 12 आता है, 3 की टेबल में 4 की में आता है और 6 में और 12 की टेबल में भी आता है। ऐसे एफ वाला देखो, 1 की टेबल में आता है, 2 में आता है, 2 के बाद 5 में आता है, 10 में आता है और फिर 20 में। ये हो गया। अब 18 देखो, 18 किस किस में आता है? 18 1 में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 6 की टेबल में भी 18 आता है, 9 की टेबल में आता है और 18। ये इसका आंसर। एच वाला देखो, 23 किस टेबल में आता है? 23 एक ही प्राइम नंबर है, तो ये 1 की और 23 की ही टेबल में आता है और किसी में नहीं आता। आप ट्राई करके देख लेना। अब आई वाला देखो, इसमें 36 है। 36 किस किस की टेबल में आता है? देखो 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में भी आएगा, 3 की टेबल में आएगा, इसके अलावा 4 की टेबल में भी आएगा, 6 की टेबल में भी, 9 की टेबल में आता है, 12 की टेबल में आता है, 18 की टेबल में और 36 की टेबल में भी आता है। तो देखो 36 कितने देखो टेबलों में आता है? 2 में, 3 में, 4 में, 6, 9, 12, 18 और 36। ये दो नंबर तो पहले से रहेंगे, क्योंकि एक तो 1 और एक अपनी जो नंबर है वो, ये तो सभी में क्या होंगे? डिविजिबल होंगे। इसके अलावा 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 ये 36 में। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ अपना कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ। इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल देखने हैं, अपनी मर्जी से नहीं लिखने 10 टाइम, फर्स्ट 5 मल्टीपल ही लिखने हैं और वो भी स्टार्टिंग वाले फर्स्ट। तो देखो 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 आया, एक मल्टीपल हो गया। कितने बताने अपने को? 5। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 2 जा 10। 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 15। 5 को 4 के साथ किया मल्टीपल तो 20। और 5 को 5 के साथ किया तो आ गया अपने पास 25। समझे? देखो टेबल बोलो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। आपको ऐसे ही लिखना एग्जाम में। 8 देखो, 8 1 जा 8 हो गया अपने पास, तो 8 मल्टीप्लाई 1 8। देखो 8 को 5 टाइम आ लिखना है ना, 5 मल्टीपल बताने तो 5 टाइम, 4 और ये 5। अब 1 जा, ये 2 टाइम आ जाएगा अपने पास 16, 3 टाइम आ जाएगा अपने पास 24, 4 टाइम आ जाएगा, ये 5 टाइम आ जाएगा 40। देखो ये इसके मल्टीपल हो गए ना। 8 की टेबल में 8 देखो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16,
8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40। तो ये सभी इसके मल्टीपल हो गए। तो 8 की टेबल ही लिखनी है आपको, लेकिन इस तरीके से लिखनी है। 8 मल्टीप्लाई 1 8, 8 मल्टीप्लाई 2 16, 8 मल्टीप्लाई 3 24, 8 मल्टीप्लाई 4 32, 8 मल्टीप्लाई 5 40। 9 देखो, सेम 9, 9 को कितने टाइम लिखेंगे? 5 टाइम, 3 4 और 5। ये 1 टाइम, 2 3 4 और 5। तो 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 9 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो इजी था। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैच द आइटम इन कॉलम 1 विद द आइटम इन कॉलम 2। अब इसमें अपने को कॉलम फर्स्ट दिया हुआ है और कॉलम सेकंड, इसको अपने को मैच करना है इसके साथ। अब देखो इसमें मल्टीपल भी दे रखे हैं अपने को और फैक्टर भी दे रखे हैं। दोनों क्वेश्चन, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, दोनों अपने को मिक्स दे दिए क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे, कॉलम फर्स्ट और ये कॉलम सेकंड है। आपको ऐसे मैच नहीं करना, आपको तरीके से लिखना है। देखो कैसे लिखोगे, कॉलम फर्स्ट देखो यहाँ पे 35 दे रखा है। 35 या तो देखो फैक्टर देखो या मल्टीपल देखो किसके साथ मैच होगा। 35 किसकी टेबल में आता है? 8 की टेबल में नहीं आता, 7 की टेबल में 35 आता है, उसके अलावा देखो किसी में नहीं आता। तो ये इसका 70 होता है, लेकिन 7 की टेबल में होता है तो मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है 35। तो फर्स्ट का आंसर हो गया अपने पास बी वाला। तो फर्स्ट का आंसर आपको ऐसे लिखना है, फर्स्ट का आंसर है बी। बी। अब देखो 15 का देखो डबल देख लो यहाँ पे, ये फैक्टर हो रहा। 15 का देखो यहाँ पे 13 का, ये देखो फैक्टर है। तो 15 की टेबल में 30 आते हैं ना, तो ये हो गया। तो सेकंड वाले का है आंसर होगा 15 का 30 वाला, ये डी। थर्ड वाला देखो 16 का क्या होगा? 16 में होगा, देखो यहाँ पे 8 की टेबल में 16 आता है तो 8 का मल्टीपल हो गया 16। तो थर्ड का आंसर होगा ए। अब देखो फोर्थ वाला 20 देखो 20 का ये रहा फैक्टर, तो इसका हो गया फोर्थ में एफ का। अब लास्ट वाला यहाँ बचा है 25, यहाँ पे अपने को एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो 25 देखो 25 यहाँ से 50 देखो फैक्टर है ना, 50 में 25 देखो यहाँ से डिवाइड होता है ना, और 50 की देखो फैक्टर है 25, तो अपने पास ई वाला हो गया। तो 5 में अपने पास ई, 25 की टेबल में 50 आता है तो ई वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड ऑल द मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100। अपने को मल्टीपल लिखने हैं 9 के और वो भी 100 तक। तो देखो 9 की टेबल में जो जो नंबर आते हैं ना उन सभी को लिखेंगे। तो 9 की टेबल में कौन से आते हैं, तो लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 9, मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100 आर। कौन से होंगे, देखो 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81 और 9 10 ज़ा अपने पास होते हैं 90। तो 90 तक तो हम पहुंच गए, जिसके बाद प्लस 9 और कर लो तो 99। 11 के साथ 9 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 99।
अब अगली वाली जो नंबर आएगा वो अपना इससे ऊपर चला जाएगा, तो 108 आएगा, वो इस ज़्यादा हो जाएगा। अपने को 100 तक ही पूछा है, तो ये 100 तक अपना ये नंबर आएंगे मल्टीपल। तो 9 के सभी मल्टीपल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के साथ अपनी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट में रिप्लाई दीजिए।